हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज हम एक सेक्टर पे फोकस्ड वीडियो बनाने वाले हैं। आज हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो एक मल्टी बैगर सेक्टर है। यानी कि वो एक ज़बरदस्त भागने वाला सेक्टर है। सबसे तेज भागने वाले जो सेक्टर है उसमें इसकी गिनती होती है। 5 साल में यहाँ पे पैसा आराम से 5 गुना हो जाता है, आराम से हो जाता है या उससे ज़्यादा ही आपको दे के जाता है ये सेक्टर की अगर 5 साल का आप चार्ट लगाएंगे इस सेक्टर के किसी भी स्टॉक की, बढ़िया स्टॉक की, तो वो बिल्कुल इस तरीके से ग्राफ दिखेगा, एकदम एक तरफा भागा है। और उसके बाद ये अभी ये बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। ये या तो नीचे डाउन दिखेगा या तो इसी लाइन पे कुछ इस तरह से दिखेगा या थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो ये जो है ना, ये फेज, इस फेज में पैसा लगाना नहीं होता है। अभी ये फेज है जहाँ पे पैसा लगाना होता है। देखिए, कोई भी जो स्टॉक होता है उसके 4 फेज होते हैं। आपको कंसोलिडेट दिखेगा, फिर उसमें रैली आ जाएगी, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद फिर से जो है आप उसमें मूवमेंट देखेंगे। तो इस तरीके से फेज होता है। तो पैसा कहाँ लगाना होता है? जब ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, वहाँ पे पैसा लगाना होता है। जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तब पैसा लगाना होता है। तो ये वाला जो सेक्टर है ना, ये बहुत बोरिंग फेज होता है। ये वाला फेज जो होता है, यहाँ पे लोग पैसा लगाने करके बैठना नहीं चाहते हैं और उनको लगता है जब ये हम पैसा लगाएं अगले दिन से ये फेज आ जाए और स्टॉक भागने लगे। ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना होता है। आप अगर लॉन्ग टाइम होराइजन में जाते हैं, 5 साल का टाइम होराइजन में जाएंगे, तो आपको ये वाला पकड़ में आएगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पे पैसा लगा के बैठना होता है। तो अभी ये रैली हो चुकी है, इसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक वापस आ चुका है और ये रैली का इंतजार है। तो ये रैली इसमें आ सकती है और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कितने साल से कर रहा है? तो 2 साल से ज़्यादा समय हो गया जब ये कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे बड़ी बात, इस सेक्टर की कोई अपना कोई इंडेक्स नहीं है, मैं उस इंडेक्स को आपको सामने रख करके आपको बताता। तो ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर अभी ऊपर भागा है और ये 2 साल से ज़्यादा समय हो गया जब ये एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब इतना समय हो गया, तो 5 साल के पीरियड में अब इसमें जो है एक मूवमेंट आने आनी चाहिए। और अभी एक जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के हिसाब से इसमें मूवमेंट आने के लिए अब ये सेक्टर तैयार है। अगले जो है कुछ समय बाद जो है इस सेक्टर में ज़बरदस्त रैली आ सकती है। और जब आएगा ना, तो आप भागती ट्रेन को पकड़ेंगे, ऊपर जब जाएंगे भागने लगेगा तो आप जाएंगे और आप ऊपर प्राइस पे लेंगे। तो इसलिए अभी खरीदने का बहुत ही बेस्ट टाइम है, जब यह काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर दिया, काफ़ी समय बिता चुका है, एक जोन बना दिया, उससे नीचे जाने के लिए स्टॉक तैयार नहीं है। ठीक है, आप समझिए, ये ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से होता है ना, तो एक नीचे बॉटम बन गया। अब इस बॉटम से रिजल्ट खराब भी आ रहे हैं ना उस स्टॉक का, तो भी वो स्टॉक, उस सेक्टर का जो क्वालिटी स्टॉक है, वो इस लेवल से नीचे नहीं जाते। एक बॉटम बन चुका है, इस बॉटम से नीचे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री भी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान के स्कोप कम है। और ये जो है अब यहाँ से अगर भागा तो ज़रूर हमें एक बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ रिटर्न मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कौन से सेक्टर की? केमिकल सेक्टर की। ये देखिए, केमिकल सेक्टर है, बहुत ही, केमिकल का जो है ना बहुत ही बहुत ज़्यादा उपयोग है। जो इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पे विभिन्न तरह के केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो केमिकल सेक्टर बहुत ही बड़ा सेक्टर, इसमें एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों स्टॉक है, 100 से भी ज़्यादा स्टॉक है और बढ़िया बढ़िया स्टॉक है। मैं आपके सामने केमिकल सेक्टर का जो है आज 7 स्टॉक की बात करूँगा। 7 स्टॉक बात करूँगा जो आपको दिखाऊंगे। ये 7 स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं। अभी ये किस तरह से सोया हुआ है, अगर जब ये जागेगा ना तो ये बढ़िया रिटर्न बना दे सकता है। इससे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा जो केमिकल सेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ बता के जा रही है। देखिए, रिपोर्ट से खबर आ रही है, रिपोर्ट आ रही है कि इट हाईलाइट्स दैट, आप देख सकते हैं, it highlights that estimate for Indian chemical companies were significantly downgraded over the past 18 months, मतलब 1.5 साल से डाउनग्रेडेड है, क्रिएटिंग ए फेवरेबल बेस इफेक्ट। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया फेवरेबल बेस बन गया। बेस मतलब वही हो गया, ये भाग रहा था और अब एक बढ़िया एक बेस बन गया है। ठीक है, पिछले जो 2 सालों से भागने, तो एक बेस बन गया है। दैट इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव ईपीएस ग्रोथ ऑफ ओवर 25% इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 साल जो है अब ये स्टॉक भागने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये 3 साल भागा, अब 2 साल यहाँ पे रुक गया, 2 ढाई साल, और उसके बाद फिर से जब भागेगा तो फिर से जो है ये ऊपर 3 साल के लिए ये ऊपर जा सकता है। तो
देखिए यहाँ पे दिया फाइनेंशियल 24 से लेके 27 तक एक्सपेक्टेड है कि 25 साल का जो है इनका ईपीएस का ग्रोथ आएगा, एनुअल ग्रोथ होगा अगले 3 सालों में। तो अगले 3 साल इस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक जो है, इस पे आपको ये जो है विश्वास करना चाहिए और इस पे कुछ आपको रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए बिना रिस्क के तो रिवार्ड होता नहीं है। तो इस पे ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है, लीड्स देम टू बिलीव दैट सेक्टर इज पॉइज्ड फॉर ए रीबाउंड एंड पोटेंशियल रिटर्न्स। ये जो सेक्टर है ना, केमिकल सेक्टर, ये अब रीबाउंड और हो रहा है और पोटेंशियल रिटर्न देने के लिए तैयारी में है। अब ये जो समय आ गया है कि जो ये कंसोलिडेशन वाला फेज था, अब यहाँ से ये रैली भरेगा। तो अगले 2-2.5 साल जितना दिन ये रुका हुआ था ना, उतना दिन ये फिर इसमें रैली इसमें आ सकता है आगे। अगर और इस पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ग्रेजुअल रिकवरी इन केमिकल्स। केमिकल्स में ग्रेजुअल रिकवरी हो रहा है। ब्रोकरेज फर्म्स क्या बिलीव कर रहे हैं, केमिकल सेक्टर हैज बॉटम्ड एज प्राइस हैव स्टेबलाइज्ड। ठीक है, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर गया और प्राइस अब स्टेबलाइज हो गया, एक बेस बना दिया, इससे नीचे जा ही नहीं रहा है। तो एक स्टेबलाइज होगा, रिजल्ट खराब होने के बाद भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब अब यहाँ से ऊपर जाएगा, जब भी जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाने के चांस ऐसा नहीं कि नहीं है, बट बहुत ही कम है। ठीक है, इट एंटिसिपेट्स ए ग्रेजुअल रिकवरी इन केमिकल्स डिस्पाइट ऑन गोइंग कंसर्न अबाउट चाइना। देखिए ग्लोबल लेवल पे इशूज है केमिकल सेक्टर में, बट उसके बावजूद करा है कि अब बहुत हो गया, अब ये सेक्टर पूरा भागने वाला है। स्पेशली उसमें एग्रो केमिकल सेक्टर करा है, एग्रो केमिकल सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पे ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम बात करते हैं 7 स्टॉक्स का, जो कि केमिकल से रिलेटेड है, जो कि एक बढ़िया फाइनेंशियल स्ट्रांग है। इस कंपनी जब चलती है तो बहुत ताबड़तोड़ रिटर्न बना के देती है, आपको बढ़िया रिटर्न बना के देती है। तो वो 60 सेक्टर जो स्टॉक है उसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है एसआरएफ लिमिटेड। कमाल का स्टॉक है एसआरएफ। एसआरएफ देखिए बहुत सारी बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर बात करा जाए तो टेक्सटाइल में भी है, केमिकल में भी है, पैकेजिंग का भी काम करती है, एल्यूमिनियम फॉइल का काम करती है, अदर पॉलीमर्स में भी काम करती है। बट इनका मेन जो है बिजनेस है वो है केमिकल का। 60% इनका बिजनेस केमिकल से आता है। केमिकल की दिग्गज कंपनी मानी जाती है, बहुत तरह के केमिकल बनाती है, इसका बहुत सारी इंडस्ट्री में डिमांड है। कंपनी का अगर देखा जाए साइज कितना है तो 72,000 करोड़ मार्केट कैप है। देखिए 2,500 के आसपास चल रहा है बहुत दिनों से। 54 का इसका पी है, जबकि हाँ केमिकल सेक्टर का इंडस्ट्री पे अगर बात करें तो देखिए 40 के पास है। तो इस इंडस्ट्री का पी है 40। तो 40 के आसपास जो पी वाला स्टॉक है ना, मैं उस स्टॉक को आपके सामने रख रहा हूँ। इनकी जो काफ़ी कॉस्टली हो चुका है उस स्टॉक को मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, बल्कि जिसका ठीक ठाक पी है और स्टॉक में दम है उसको मैं आपके सामने स्टडी के लिए रख रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा स्टार्टअप का है, स्टॉक है, बहुत दिनों से चला नहीं है। इसका तो ये नहीं कि स्टॉक खराब हो गया। अगर देखेंगे डेट कंपनी के पास बहुत ही कम है, इंटरेस्ट कवरेज उसकी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप बात करेंगे इसका स्टॉक का चार्ट, 5 साल का देखिए चार्ट लगा दिया, ये आप चार्ट से समझ सकते हैं 5 साल में पैसे। देखिए 500 वाला जो स्टॉक है वो कहाँ तक गया, 2,500। यानी कि ये 5 गुना किया है पैसा, 5 सालों में 5 गुना किया है। इनफैक्ट 5 सालों में नहीं, बल्कि ये जो अगर यहाँ पे एक लाइन खींचा जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक लाइन खींचा जाए तो ये जो रिटर्न आया है ना, ये रिटर्न 2.5 सालों में आया है। और 2.5 सालों से तो स्टॉक बिल्कुल रुका हुआ है। तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसा मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये 2.5 साल ऊपर गया, 2.5 साल से रुका हुआ। अब अगर मूवमेंट आएगा तो अब ये वापस जो है ना, अब ये 2.5 साल से रुका हुआ है, अब वापस मूवमेंट, फिर ये 2-2.5 साल इसमें इसी जिस तरह से ये दिख रहा है उस तरह से मूवमेंट इसमें दिख सकता है। तो जब मूवमेंट आएगा तब इसमें हम पैसा लगाएंगे और तब तक वो कॉस्टली हो जाएगा। तो ये एक जब कंसोलिडेशन वाला फेज होता है हर स्टॉक का, तो किस फेज में हमें पैसा लगाना चाहिए, वो जब कंसोलिडेट हो जाए, जब फ्लैट चले ना स्टॉक, जब मार्केट जब उस स्टॉक से सब निकल रहा है, उस वक्त आप एंट्री लीजिए तो सबसे बेस्ट रिटर्न आपको मिलता है। समय देना होता है। तो ये स्टॉक आपसे समय काफ़ी यहाँ पे बिता चुका है और आपसे थोड़ा समय ये मांग रहा है, थोड़ा समय ले मांग कर करके निकाल कर करके इस स्टॉक में दीजिए। ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न लॉन्ग टर्म बना के देगा। बहुत ही कमाल का स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। तो इसका चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। रिजल्ट बात करेंगे, रिजल्ट इन ऐसा कि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे उसके बाद भी स्टॉक नहीं भाग रहा है। रिजल्ट भी ओके ओके ही अभी देखने को मिला, क्योंकि पूरे केमिकल सेक्टर में डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ा है। डिमांड ही इसका जो है ना अभी कम है, लेकिन डिमांड अभी ग्लोबल लेवल पे कुछ कंट्रीज में साइन दिखा है, ग्रोथ उसमें हो रहा है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में भी ये गुड साइन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिएगा तो 3,500 से
4,000 के बीच, 3,000 से 4,000 के बीच इसका सेल्स रहा है पिछले 5 क्वार्टर का। प्रॉफिट की बात करें, देख सकते हैं प्रॉफिट भी लगभग 500 हो जा रहा है, कम होकर के 300 आ गया, फिर वापस 400 आ गया, 250 भी आ गया था। तो इस तरीके से दिखा रहा है, बट ये यही तो, तभी तो इस पूरे सेक्टर में दिक्कत है। ये इस स्टॉक नहीं, बल्कि इस स्टॉक के इस सेक्टर के जितने स्टॉक हैं हर जगह आपको ऐसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पूरे सेक्टर में ही दिक्कत चल रही है। इनका जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा कॉस्टली हो गया था, और जबकि डिमांड इसका जो है उतना था नहीं। बट अभी ये दिन फिरने वाला है और वापस से इसमें एक मोमेंटम आता हुआ आपको दिखेगा। अगर इसका बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए एसआरएफ का, तो 50% प्रमोटर के पास है। आप एफआई देखेंगे तो 19% एफआई के पास है, और डीआई देखेंगे तो 14-15% इनके पास भी है। पब्लिक के पास कितना है, तो सिर्फ 15-14% ही पब्लिक के पास है। तो बहुत ही बढ़िया इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। तो ये स्टॉक एक बढ़िया स्टॉक है, इसको आप जाके स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्रेट। बहुत ही बढ़िया स्टॉक, ये भी मिड साइज स्टॉक है। ठीक है, दीपक नाइट्रेट की अगर बात किया जाए तो ये बहुत सारे केमिकल बनाता है, बेसिक इंटरमीडिएट बनाने का काम करती है। इंटरमीडिएट मतलब समझ रहे हैं, ये जो केमिकल बनाती है उसका दूसरे फाइनल गुड्स बनाने में काम आता है। मतलब फाइनल गुड्स ऐसा कुछ नहीं बनाती जो कि डायरेक्ट जो है कंज्यूमर के सेल्स के लिए अवेलेबल है। ये डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्री होता है ना, वो इसके द्वारा बनाए गए केमिकल को यूज करते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, इंटरमीडिएट केमिकल्स, उसको बनाने का काम करती है। और उसमें ये मार्केट लीडर एक तरह से है दीपक नाइट्रेट। बहुत तरह के केमिकल बनाती है, बहुत तरह के, और लगभग हर इंडस्ट्री को ये सप्लाई करती है। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये भी। अगर ये भी बात करें मार्केट का कैप देखिए, मार्केट का कैप देखिए कितना है, 34,000 का मिड साइज का स्टॉक है। ये भी 2,500 के प्राइस के चल रहा है, 45 का पी है। सेक्टर का हमने पहले देखा कि 40 का पी पे चल रहा है। आरओसी भी देखेंगे 20 के ऊपर है। इसके ऊपर भी डेट देखेंगे तो डेट नहीं के बराबर 0.06। और कब इंटरेस्ट कवरेज देखिए 87 का है। तो बहुत ही बढ़िया इसका भी फंडामेंटल है। 5 साल का चार्ट लगाएंगे सेम आपको वैसे ही आपको दिखेगा, बिल्कुल ऊपर गया, उसके बाद ये जो है बिल्कुल यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो गया ना, ये 2.5 साल की जर्नी है। 2.5 साल में अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर प्राइस इसका देख लेंगे तो यहाँ पे क्या प्राइस इसका चल रहा था, 300, देख सकते हैं 300, गया कहाँ था, 3,000 का। तो ये जो है ना 2.5 साल में ही 10 गुना पैसा किया, और उसके बाद से ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है 2.5 साल से। और उसके बाद अब जो है फिर वापस इसमें मोमेंटम आ सकती है। कोई शेयर मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है, बट आप जो है ना कुछ रिस्क लेके चलते हो, कुछ अनुमान लेके चलते हो कंपनी के पिछला हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से, और जो उसका जो मार्केट शेयर है उसके हिसाब से। ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें इसमें रोल प्ले करती है। अगर इसका भी देखेंगे रिजल्ट, तो 2,000 के आसपास इसका सेल्स दिख रहा है लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी 200 से 250 के बीच ऐसे ही दिख रहा है, 150 भी गया था। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे बहुत बार देखिए स्टॉक का रिजल्ट देखिए, 150 आया था, फिर देखिए यहाँ पे 202 आया, अभी 250 भी आ गया, लेकिन स्टॉक में भागा नहीं है। स्टॉक कहाँ ऐसे गया और इस तरह से रुका हुआ है। तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, बट फिर भी ये एक जो बेस बनाया है इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो ये वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब इस सेक्टर में बूम बूम सिचुएशन आ जाए, और फिर मैं ये ऊपर की तरफ रफ्तार भर दूँ। आप इसका इशारा समझिए, ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप जो है बॉटम जो बनाया है वहाँ पे आप पैसा लगाएंगे। यहाँ भी देखेंगे प्रमोटर के पास 49%, और अगर देखेंगे एफआई तो एफआई 6% के आसपास है। डीआई देखेंगे तो 18, 17, 18, 19 इस तरह से इसका इसके पास शेयर होल्डिंग है, और पब्लिक के पास लगभग 25% है। तो इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी बढ़िया है। ये भी स्टॉक को आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड नवीन फ्लोरिन के नाम से ट्रेड करती है। ये भी काफ़ी बढ़िया केमिकल का स्टॉक है। देखिए रेफ्रिजरेशन गैसेज, या कह सकते हैं फ्लोराइड्स बनाने में, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड मतलब जो फ्लोरोकेमिकल्स है ना, उसको बनाने में ये काम करता है, मेन रूप से इन्वॉल्व है कंपनी। बाकी उसके अलावा अगर बात करें तो ये बहुत तरह से केमिकल बनाती है, एग्रो केमिकल भी बनाती है। ये नवीन फ्लोरिन काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। ये भी स्टॉक की बात किया जाए तो इस ये भी देखिए 17,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 3,500 प्राइस पे चल रहा है। इसका पी थोड़ा सा आपको हाई दिखेगा, 77 के पी पे चल रहा है, बट ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, डिजर्व करती है ये स्टॉक। 40 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि डेट टू इक्विटी से देखिए 0.57, डेट बहुत ही कम है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखिए 5 के आसपास इस स्टॉक का चल रहा है। अगर 5 साल का चार्ट लगाएंगे सेम आपको यहाँ भी दिखेगा,
बहुत ही बढ़िया ऊपर रैली गया था, उसके बाद देखिए स्टॉक ये यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये हाई से थोड़ा डाउन मिल रहा है, बट ज़्यादातर स्टॉक फ्लैट एक कंस्ट्रक्शन फेज में है, बट ये नीचे गया है, ये टूटा है, डिस्काउंट प्राइस पे आपको एक तरह से मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। 5 साल में अगर बात करें तो ये भी देखिए 500 के प्राइस के आसपास से गया 5000 के प्राइस पे, तो ये भी जो है 10 गुना पैसा किया है 3 साल के अंदर अंदर। 2 साल से बिल्कुल ये अभी डाउन चल रहा है। तो इस सेक्टर की लगभग स्टॉक की सेम स्टोरी देखने को मिलेगा। सेल्स देखिए 600 के आसपास, 500 600 ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा रिपीट करना नहीं है, मैं सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते चलते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि पब्लिक के पास ही ज़्यादातर शेयर होल्डिंग हो। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर के पास 28%, प्रोमोटर के पास भले ही कम है, बट एफ आई डी आई ने काफ़ी अच्छा इसमें ले रखा है। अगर इसको मिला दें तो देखिए 15% से 28%, और पब्लिक के पास भी यहाँ पे कितना है, सिर्फ 27%। तो 50% से ज़्यादा मेजोरिटी शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास नहीं होना चाहिए। ये हमारा जरूर यहाँ पे फोकस होना चाहिए जब स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है फाइन ऑर्गेनिक। फाइन ऑर्गेनिक भी मिड कैप स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये ओलियो केमिकल बेस्ड एडेप्टिव बनाने का काम करती है। ठीक है, ओलियो केमिकल्स वो केमिकल है जिसका कि डिफरेंट टाइप इंडस्ट्री में यूज होता है, खास करके फूड इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, कोटिंग, आप देख सकते हैं स्पेशलिटी एप्लीकेशंस, बहुत तरह के जो इंडस्ट्री है इन सब में इसका बहुत डिमांड होता है, और इसमें ये मार्केट लीडर है ओलियो केमिकल्स बनाने में। ठीक है, अगर ये स्टॉक की बात किया जाए तो ये भी देखिए 15,000 करोड़ मार्केट कैप है, ये 5,000 के प्राइस के पास चल रहा है, इसका भी 40 के पी है, मतलब जो इस इंडस्ट्री का पी है उसके आसपास ही दिख रहा है। अगर आर ओ सी आर ओ ई देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया 20 से 30 के बीच। अगर इसके पास देखेंगे तो डेट देखिए 1 रुपये का लोन नहीं है इसके पास, लोन फ्री कंपनी है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 200 के पार आपको दिख रहा है। अगर इसका भी चार्ट लगाएंगे 5 सालों का तो देखिए 5 सालों में ये भी स्टॉक जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ से रैली स्टार्ट किया, ऊपर गया और नीचे आया, और अब यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ फिर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो ये स्टॉक हाई जो गया उससे नीचे काफ़ी नीचे आया, फिर वो कंसोलिडेट किया है। अगर ये भी स्टॉक देखेंगे तो बहुत ही ये भी बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। देखिए 1387 का स्टॉक हुआ करता था, 7,000 के आसपास गया था, तो ये भी जो है लगभग 5 गुना पैसा करके अब फिर ये नीचे आपको अभी अवेलेबल मिल रहा है। रिजल्ट इसका भी सेम ही दिखेगा आपको। डेट भी हमने चेक कर लिया, सीधे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की में, तो देखेंगे 75%, जबरदस्त इसका शेयर होल्डिंग है, 75% प्रमोटर के पास है। अगर एफ आई देखेंगे तो 3 से 4%, और डी आई देखेंगे तो 10 से 12%। तो यहाँ पब्लिक के पास सिर्फ 10% लगभग ही होल्डिंग है। तो ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक फाइन ऑर्गेनिक, जब ये चलेगा ना तो ये भी आपको बहुत बड़े रिटर्न बना के देगा। बेस्ट टाइम है अभी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट जो स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। फिनोटेक्स मेनली टेक्सटाइल केमिकल बनाने में काम करती है, बट इसके अलावा भी काफ़ी प्रकार के केमिकल बनाती है। टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज, देख सकते हैं बहुत सारे, ये सब सारा जो इंडस्ट्री है प्योरली केमिकल पे डिपेंड होता है। फर्टिलाइजर है, आपको पेंट है, पता है ना केमिकल से बनता है। लेदर इंडस्ट्री में भी केमिकल का बहुत यूज है, कंस्ट्रक्शन में वाटर को ट्रीटमेंट करने में भी है। ठीक है, टेक्सटाइल में तो है ही। तो ये पूरा जो केमिकल का जो है ना बहुत बढ़िया यहाँ पे डिमांड है, उसको ये सर्व करती है। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड एफसीएल के नाम से ट्रेड करती है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बट ये आपको बहुत छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप है, सिर्फ 4,000 मार्केट कैप है। अगर देखेंगे इन स्टॉक का पी तो जो सेक्टर का पी है 40, उससे भी कम प्राइस पे आपको मिल रहा है, 383 के प्राइस पे अवेलेबल है। आर ओ सी ई एंड आर ओ ई देखिए 30 के भी ऊपर है। इसके ऊपर भी अगर डेट चेक करेंगे तो कंपनी के पास लोन नहीं है, 0.01 सिर्फ है डेट टू इक्विटी, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसलिए बहुत ही बढ़िया, 100 के भी ऊपर कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर इसका भी 5 साल का चार्ट लगाएं तो 5 सालों में देखिए ये स्टॉक जो है कुछ कुछ मतलब ऊपर गया था, फिर नीचे काफ़ी टूटा था, बट उसके बाद जो है ना बाकी जो केमिकल के स्टॉक है उसके मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस किया, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक आपको पता है, लार्ज कैप आपको थोड़ा वो डाउन होगा, यानी कि ट्रेंड फॉलो करेगा, क्योंकि स्मॉल कैप जब भागता है ना तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ मूवमेंट आपको दिख जाएगा। तो गिरा तो तेजी से गिरा, देखिए फिर उतना रिकवर कर भी लिया है। ठीक है, तो ये अब एक तरह से जहाँ पे हाई बनाया था उसी हाई के पास वापस पहुँच गया है, तो हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी स्टॉक बढ़िया है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। अगर इसका भी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिए 138, 32, 45, 48, मतलब 100 से 150 के बीच ही आपको देखने को मिलेगा। अगर इसका भी देखा जाए इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग की अगर की बात किया जाए तो देखिए
65% लगभग प्रमोटर के पास, और पहले एफआई के पास 0.72 था, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट इस बार फिर जो है थोड़ा कम हुआ है, 0.97, मतलब 1% कर सकते हैं, और 3 से 4% है टीआई के पास, पब्लिक के पास 30-31%। ठीक है, तो इसका भी शेयर होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है, सब में डिवाइडेड है। तो इतनी छोटे स्टॉक में देखिए एफ आई डी आई दोनों आया हुआ है, बहुत छोटा स्टॉक है, सिर्फ 4,000 मार्केट कैप है, बट एफ आई डी आई दोनों का इंटरेस्ट इस स्टॉक में है, तो इसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है एफ आई डी आई को। तो इन स्टॉक में भी दम जरूर होगा, आप इसको जाके डिटेल एनुअल रिपोर्ट में इसके बिजनेस के बारे में देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, मुझे तो काफ़ी अच्छे स्टॉक लगते हैं ये। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है येसो इंडस्ट्रीज, अगेन स्मॉल कैप स्टॉक है, बहुत छोटी कंपनी येसो इंडस्ट्रीज, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये भी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, जिसका बहुत जगह यूज होता है, फूड में, एरोमा केमिकल्स, रबड़ में, लुब्रिकेंट बनाने में, इस तरह से इनका हर जगह यूज देखिए आपको देखने को मिल रहा है। और ये बहुत छोटी कंपनी जरूर है, बट इनका एक्सपोर्ट्स बहुत बड़े बड़े देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में। तो ये ग्लोबल कंपनी है, छोटी कंपनी है बट ग्लोबल कंपनी है, बिजनेस इसका पूरा फैला हुआ है। सिर्फ 2,000 करोड़ मार्केट कैप, देख सकते हैं, बहुत छोटी कंपनी, 2,000 के प्राइस पर भी चल रहा है। और पी रेशियो देखिए सेक्टर के पी से कम है, सिर्फ 38 के पी पे मिल रहा है, 39 के पी पे कर सकते हैं, जबकि सेक्टर का पी कितना है, तो 40 के आसपास है। आर ओ सी ई आर ओ ई भी देखिए 12 से 20 के बीच। और अगर इसके पास भी डेट टू इक्विटी चेक करेंगे तो इस कंपनी के पास थोड़ा डेट है, ठीक है, 2 का पी है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 2 का है, यानी कि इस कंपनी पर डेट है, बट डेट को काफ़ी अच्छा मैनेज कर रही है कंपनी, तभी इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 के ऊपर है। नहीं तो जितना डेट है ना, तो ये इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 1 के आसपास रहता तो हम कहते हैं कि स्थिति डबाडोल दिख रही है, बट नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है ये भी स्टॉक, क्योंकि इंटरेस्ट कवर रेशियो हमें बता रहा है कि जो डेट है, डेट को बहुत अच्छे तरीके से ये कंपनी इस्तेमाल कर रही है, उसको अपने प्रॉफिट मेकिंग में इस्तेमाल कर रही है, कंपनी के ग्रोथ में इस्तेमाल कर रही है। तो डेट हमेशा खराब नहीं होता, डेट का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हो वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अगर इस स्टॉक का भी बात किया जाए, अगर इसका भी 5 साल का चार्ट लगाऊं तो आपको बहुत सेम ही उस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल रैली इस तरह से गया, और उसके बाद देखेंगे तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत ही सुंदर स्टॉक है। इसको भी अगर रिजल्ट तो मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, अभी सीधा चलता हूँ इसमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो अगर इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत छोटा स्टॉक, बट 72% प्रमोटर के पास, 27% पब्लिक के पास। एफ आई आई यहाँ भी आपको एंट्री करते हुए दिख रहे हैं, 0.13 थी पहले, बस नाम का था, बट अब 1% से ज़्यादा होल्डिंग इनके पास आ चुका है। ठीक है, देखिए जब ये कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ पे सब इस स्टॉक से भाग रहे हैं, एफ आई इसमें एंट्री ले रही है, शेयर होल्डिंग 1% तक बढ़ा करके ले गई है। तो इतने छोटे स्टॉक में एफ आई ने एंट्री लिया है, तो ये भी बढ़िया स्टॉक है। देखना है कि कब ये स्टॉक भी ब्लास्ट करने के लिए तैयार होता है। लास्ट स्टॉक जो आज बात करूंगा वो है पाई इंडस्ट्रीज। पाई इंडस्ट्रीज जो है एग्रोकेमिकल, जो है एग्रोकेमिकल में एक लीडिंग स्टॉक है, एक तरह से कहिए मार्केट लीडर है ये। तो एग्रोकेमिकल जो है उसमें बताया जा रहा है कि उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, केमिकल में भी, खास करके एग्रोकेमिकल से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो एग्रोकेमिकल का मार्केट लीडर है पाई इंडस्ट्रीज, और इस स्टॉक की बात किया जाए तो ये एक मिड साइज का स्टॉक है, अब लार्ज कैप भी बन चुका है, 57,000 करोड़ मार्केट कैप है, 4,000 के आसपास इसका देखिए प्राइस चल रहा है, 34 के पी पे चल रहा है, तो सेक्टर का जो पी है उससे काफ़ी नीचे मिल रहा है। अगर आर ओ सी ई एंड आर ओ ई की बात किया जाए तो वो देखिए 20 के ऊपर, बहुत ही बढ़िया। और अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये भी कंपनी डेट फ्री कंपनी लगभग 0.02, मतलब लोन के भरोसे नहीं है ये कंपनी, अपने बलबूते पे चल रही, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कितना है, तो 60 के भी ऊपर आपको दिख रहा है। अगर इसका भी 5 साल का चार्ट लगाया जाए तो सेम ही कहानी आपको दोहराता हुआ दिखेगा। आप देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा गया था, उसके बाद टूट गया, और उसके बाद देखिए फिर थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी किया, और इसी के आसपास ये एक तरह से ये एक जो जोन है ना, इस जोन के पास जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, और एग्रोकेमिकल में अगर कोई स्टॉक खरीदना है तो आपके लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये इसका भी देखिए, अगर सेल्स देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से तो 1,500 से 2,000 के बीच ऊपर नीचे हो रहा है। और अगर इसका भी शेयर होल्डिंग मैं आपको दिखाऊं तो शेयर होल्डिंग देखिए काफ़ी इसका भी ठीक ठाक दिख रहा है, 46% प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास सिर्फ 10% के आसपास है,
बीच की जो शेयर होल्डिंग है FI और DI लेकर के बैठा हुआ है, 20-20% लगभग दोनों लेकर के बैठा हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया इसका भी प्रमोटर होल्डिंग और बाकी फाइनेंशियल, अगर इन सब स्टॉक को आप जाके रिसर्च करते हैं, अगर 3 से 4 स्टॉक अभी अगर इसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया और अभी इसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यकीन मानिए अगले 1 साल के अंदर-अंदर इसमें ज़रूर बूम आएगा और जब ये भागेगा तो आपको 4 से 5 गुना पैसा बहुत ही कम समय में करके दे देगा। तो ये एक बेस्ट टाइम है। पैसा इन्वेस्ट करते ही कल की डेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाए, इस ख्याल से अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, जब भागेगा तो आप एंट्री करेंगे हायर प्राइस पे, फिर गिरेगा तो वापस उससे नीचे भी जा सकता है। तो जब बॉटम प्राइस बना दिया ना, भागा है उसका बॉटम बना दिया, वहाँ पे एंट्री करिए, बहुत बढ़िया टाइम होता है और समय का इंतजार करिए, पैसा देगा। चलिए, आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।